दूसरी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि शामी साहब तो प्रोग्राम में एक अरसे से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए सियासी जमातों के बीच, तो अब लगता है पीटीआई ने शामी साहब की सुन ली है। उन्होंने बिलाखिर पॉलिटिकल इंगेजमेंट कमेटी एक तश्कील दी है 5 रुकनी, जो कि उमर अयूब खान साहब जो सेक्रेटरी जनरल उनके दस्तखतों से आज वो नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र शामिल हैं 5 रुकनी कमेटी में, सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद शामिल हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं, अली असगर खान साहब हैं और रऊफ़ हसन है। हमारी कोशिश होगी कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से हम बात करें और इसी मौजू से प्रोग्राम का आगाज़ करें। तशरीफ़ ले आए जी टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम। अली साहब, ये जो कमेटी कायम की है राब्ते की कमेटी कह सकते हैं, पॉलिटिकल इंगेजमेंट कमेटी को, पॉलिटिकल इंगेजमेंट कमेटी, तो यानी क्या इसका स्कोप है और क्या इसके यानी आपके पेश नज़र क्या है? शामी साहब, आपको याद होगा कि आप काफी प्रोग्राम में जिक्र करते रहे थे कि बड़ा जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आपस में बातचीत करें और जो इश्यूज हैं उनको स्ट्रीमलाइन करें और उनको देखें कि उनका हल क्या है। तो उस को मद्देनजर रखते हुए एक कमेटी फॉर्म की गई है। इसमें जो बुनियादी इसका जो मकसद है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं फरवरी में, तो एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को नहीं मिल रही, जलसे नहीं करने दिए जा रहे और बाकी जो मुश्किलात हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो उसको पॉजिटिवली उसको उसका नतीजा आप मुख्तलिफ सियासी जमातों से रब्ता करेंगे या निगरान हुकूमतों से सिर्फ बात होगी या इलेक्शन कमीशन से? नहीं, सबसे जी, सबसे। ये तो सबसे इसका होगा और ओपन है। इसमें जितने इश्यूज हम डिस्कस कर सकते हैं जिस भी अदारे से। ठीक है। ऑब्जेक्ट और एम इसका यही है, इलेक्शन का साफ शफाफ होना। ये तो बहुत बड़ी आप ये जानकारी दे रहे हैं, ब्रेक थ्रू है शामी साहब कि अगर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो इस कमेटी के हम रुकन है, वैसे भी सेनेटर हैं, पीटीआई के हम रहनुमा हैं, अगर वो ऑन एयर लाइव बराह रास्त से कह रहे हैं कि ये कमेटी तमाम सियासी जमातों से, तमाम इदारों से बात करे। क्योंकि सर मैंने ये नुक्ता इसलिए यहाँ उठाया है कि एक ज़माने तक तो इमरान खान साहब ये कहते थे कि हम नून लीग से या पीपल्स पार्टी से बातचीत नहीं करेंगे, कहीं और बात करना चाहते थे। तो मेरा सादा सा सवाल ये है कि इस कमेटी की तश्कील और दीगर तमाम सियासी जमातों से राब्ते के लिए क्या इमरान खान साहब की आशीर्वाद हासिल है या नहीं होना? तो इसमें जो इसमें कोई किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम किसी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद कर रहे हैं या सीट एलोकेशन की बात कर रहे हैं। ये तो सिंपली, जैसा मैंने बताया कि इसका एम ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जो प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो मुशावरत से हों। उसके लिए हर जो भी पॉलिटिकल जमात इस मौजू पे आती है बात करने के लिए, उससे बात करना चाहिए। और ये तो बड़ा क्लियर मैंडेट हमारा पहले से भी है। आपने देखा कि अभी सेनेट में एक पीएमएलएन के जो सेनेटर थी, उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि जो पॉलिटिकल, मेरा ख्याल आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो शीरा उनका जिक्र कर रहे हैं। जी सादिया का, तो इस तरह की जहां जो पॉजिटिव बातें हैं, जो भी किसी भी जमात के कोई भी लीडर अगर ऐसी बात करना चाहें तो क्यों नहीं हम उनके साथ। मैं और सादा करता हूं जरा, क्योंकि इसमें तशनगी बड़ी है। यानी इमरान खान साहब पॉलिटिकल इंगेजमेंट के लिए विलिंग हैं, उनके इल्म में है, इसीलिए ये कमेटी बनी। जी, उनके इल्म के बगैर तो कुछ नहीं होता। लेकिन इसकी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई किसी किस्म की इसका एम बेसिकली इलेक्शन की, यानी इलेक्शन अलायंस की बात नहीं हो रही। ये तो देखिए, ना कोई इत्तेहाद की बात हो रही है, ये तो एक रूल्स ऑफ द गेम तय करने के लिए एक राब्ते की बात हो रही है ताकि माहौल बेहतर किया जा सके। यही तो था नहीं शामी साहब, इसी के तो आप बार बार मांग करते थे। इमरान खान साहब माजी में हाँ जी, वो बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ भी काम कर चुके हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ भी काम कर चुके हैं, अदलिया बहाली की तहरीक में साहब इकट्ठे रहे। इन सियासी जमातों दोबारा ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और मेरा ख्याल कि इससे पाकिस्तानी सियासत में एक ठहराव आएगा। आप अली ज़फ़र साहब, आपके मरहूम वालिद जनाब एस एम ज़फ़र
जो हमारे भी बड़े करम फरमा और बड़े गहरे दोस्त थे, उनकी पूरी ज़िंदगी जो है मुफाहमत का पैगाम देते गुजरी। तो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, क्योंकि पहली बार उन इंतकाल के बाद आपसे बात हो रही है प्रोग्राम में। तो अल्लाह ताला उनको भी आसूदगी नसीब करे और और आपको भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच जी। आपका हमेशा आपके बड़े काइंड वर्ड्स होते हैं, बड़े मेहरबानी करते हैं आप।